शेर पर सवा शेर। एक गांव में 3 भाई रहते थे। वे तीनों झूठे किस्से गढ़ने में माहिर थे। जो भी उनके किस्से सुनता असंभव कहे बिना ना रहता। एक बार तीनों भाई घूमने निकले। रास्ते में रात बिताने के लिए उन्होंने एक आश्रम में डेरा डाला। वहाँ एक पहले से राजकुमार भी ठहरे थे। राजकुमार के कीमती वस्त्र और गहने देखकर भाइयों को राजकुमार से ईर्ष्या हुई। उन्होंने सोचा क्यों ना राजकुमार को अपनी झूठी कहानी सुनाकर बेवकूफ बनाए और इसके कीमती आभूषण ले। भाइयों ने राजकुमार से कहा क्यों ना हम लोग एक एक कहानी सुनाकर शाम बिताए। राजकुमार को यह बात पसंद आ गई। बड़े भाई ने कहा हम में से जो भी कहानी पर विश्वास न करेगा वो सुनने वाले का दास बन जाएगा। विवाद से निपटने के लिए आश्रम के एक ब्राह्मण को न्यायाधीश बनाया। उन भाइयों को विश्वास था कि उनकी झूठी कहानी सुनकर राजकुमार इनकार करेगा और दास बन जाएगा और दास न बनने के दंड स्वरूप यह आभूषण देने के लिए राजी हो जाएगा। भाइयों के इस विश्वास का कारण उनका अति आत्मविश्वास था। सबसे बड़े भाई ने कहानी सुनानी शुरू की। जब मैं छोटा था, चोर सिपाही खेलते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर छुप गया। मेरे भाई मुझे ढूंढ ना सके और शाम हो गई। तब मैंने नीचे उतरने को सोचा पर अंधेरा हो चुका था और पेड़ काफी ऊंचा था। पर मुझे पता था कि रस्सी के सहारे नीचे उतरा जा सकता है। इसलिए मैं पास के ही गांव में गया और एक झोपड़े से एक रस्सी ली और उस रस्सी के सहारे नीचे उतर गया। इस बेतुकी कहानी को सुनकर राजकुमार ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराकर दूसरे भाई की कहानी सुनने के लिए तैयार हो गए। भाइयों को आश्चर्य हुआ कि राजकुमार ने बड़े भाई की बेतुकी कहानी पर विश्वास कैसे कर लिया। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर दूसरे भाई ने कहानी सुनानी शुरू करी। उस दिन जब बड़े भैया छुपकर पेड़ पर बैठे थे और उन्हें ढूंढते ढूंढते मैंने झाड़ियों में जैसे ही मैं झाड़ियों के पास पहुंचा तो वहाँ से एक खतरनाक शेर प्रकट हो गया। उस शेर ने जैसे ही अपना मुंह खोला ही था कि मैं एक छलांग मारकर उसके पेट के अंदर पहुँच गया। फिर मैंने शेर के पेट के अंदर ऐसी धमाल चौकड़ी मचाई कि शेर पेट दर्द से तड़प उठा और उसने मुझे इतनी ताकत से मुंह के बाहर उगला कि मैं 100 कोस दूर गाँव में गिरा। इस प्रकार मैंने सारे गांव वालों को उस शेर से मुक्ति दिला दी, क्योंकि वह शेर मुझसे डरकर गांव में कभी नहीं आया। दूसरे भाई की कहानी सुनकर भी राजकुमार चुप था। फिर तीसरे भाई ने कहानी सुनानी शुरू करी। एक दिन मैं नदी के किनारे टहल रहा था। वहाँ मैंने देखा कुछ मछुआरे मुंह लटकाए हुए बैठे थे। मैंने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि बहुत दिन से कोई मछली नहीं मिली है और उन मछुआरों के परिवार जन बहुत दिनों से भूखे रहने पर मजबूर हो गए हैं। और मैंने उन मछुआरों की मदद करने के लिए सोचा और मछली न मिलने का कारण जानने के लिए उस नदी में कूद गया। तब मैंने देखा एक विशालकाय मछली ने अधिकांश मछलियों को मार दिया था और बाकी मछली उस विशालकाय मछली के डर से नदी के तल में छुप गई थी। तब झट से मैंने एक मछली का रूप धर लिया और उस विशाल मछली की ओर बढ़ा। वो विशाल मछली मेरा पीछा करती करती किनारे पर आ गई, जहाँ सभी मछुआरे नुकीले शस्त्र लेकर पहले से बैठे हुए थे। तब उन सभी मछुआरों ने उस विशाल मछली पर हमला कर दिया और उस मछली को मार दिया। फिर मैं अपने इंसानी रूप में वापस आ गया। सारे मछुआरे मुझसे बहुत प्रसन्न हुए। तीनों कहानी सुनकर भी जब राजकुमार ने कुछ न कहा तो तीनों भाई बड़े सकपका गए।
उन भाइयों ने एक दूसरे को धीरे से समझाया कि वो भी राजकुमार की कहानी पर किसी भी प्रकार की आपत्ति न उठाएं, क्योंकि हमारी कहानी से राजकुमार को बेवकूफ नहीं बना पाए और राजकुमार जो भी कहानी सुनाए उस पर विश्वास कर ले। राजकुमार ने कहानी सुनानी शुरू की। मैं एक राजकुमार हूँ, मेरे पास बहुत धन और संपत्ति है, पर आज मैं अपने 3 सेवकों को ढूंढने निकला हूँ, जो राजमहल से फरार हो चुके हैं। वह तीनों दास मुझे बहुत ही प्रिय थे, इसलिए मैं स्वयं ही उन्हें खोजने निकला हूँ, पर आज मेरी खोज समाप्त हो गई। कि वो दास कौन है? तुम तीनों भाई। राजकुमार की यह बात सुनकर तीनों भाई चौंक गए। वह तीनों भाई अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह फंस चुके थे। शेर को सवा शेर आखिर मिल ही गया था। भाइयों को जैसे सांप सूंघ गया हो ऐसी हालत हो गई थी। अगर मना करते तो भी वे बाजी हार कर दास माने जाएंगे। वे भाई राजकुमार की चालाकी देखकर बहुत घबरा गए। अब वह भाई न्यायाधीश की तरफ देखने लगे। तब उनके न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया कि तीनों भाई बाजी हार गए हैं और वे लोग राजकुमार के दास बन जाएं। निर्णय सुनकर भाइयों की हालत दयनीय हो गई। भाइयों की यह हालत देखकर राजकुमार को हंसी आ गई और राजकुमार ने उन धूर्त भाइयों को इस शर्त पर क्षमा कर दिया कि भविष्य में वो गांव के सीधे साधे लोगों को अपनी झूठी कहानियों के जाल में कभी नहीं फंसाएंगे। तीनों भाइयों ने राजकुमार को वचन दिया कि हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे, शिक्षा कभी किसी के सामने अपनी झूठी प्रशंसा नहीं करना चाहिए और किसी को व्यर्थ ही बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी जरूर ही पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों